Good morning, students. I hope you are doing well. Students, today we will continue reading of lesson 13. Okay, कल हमने क्या रीड किया था कि साउंड वाइब्रेशन के थ्रू प्रोड्यूस होती है. टुडे वी विल रीड साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस. ह्यूमंस कौन कौन सी साउंड प्रोड्यूस करता है, ह्यूमंस में साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, आज हम वो रीड करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट एंड लिसन केयरफुली. Speak loudly for a while or sing a song or buzz like a bee. Put your hand on your throat as shown in figure 13.8. Do you feel any vibration? मतलब जब हम बहुत ज़्यादा लाउड स्पीक करते हैं या फिर हम कोई गाना गाते हैं या जैसे बी की तरह जब बज़ करते हैं तो क्या हमें कोई वाइब्रेशन फील होती है? अगर आप अपने थ्रोट को इस तरह से मतलब पकड़ेंगे तो क्या आपको कोई वाइब्रेशन फील होगी? In humans, the sound is produced by the voice box or the larynx. Put your fingers on the throat and find a hard bump that seems to move when you swallow. तो humans में sound किसके थ्रू प्रोड्यूस होती है? वॉइस बॉक्स और larynx की हेल्प से. ओके, आप अपने थ्रोट को, अपने गले को अपनी फिंगर्स की हेल्प मतलब अपनी फिंगर्स को अपने थ्रोट पे ऐसे मतलब इस तरह से रखो और एक आपको हार्ड बम्प दिखाई देगा. तो जब आप कोई भी चीज़ स्वेलो करते हैं तो वो बम्प क्या होता है? मूव करता है. दिस पार्ट ऑफ द बॉडी इज़ नोन एज द वॉइस बॉक्स. तो जो बॉडी का ये पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स बोलते हैं. इट इज़ एट द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप. Two vocal cords are stretched across the voice box or larynx. Voice box और larynx के पास दो vocal cords होती है in such a way that it leaves a narrow slit between them or passage of air. यहाँ पे voice box का आपको डायग्राम भी दिखाया है. When the lungs force air through the slit, the vocal cords vibrate producing sound. तो जब हमारे लंग्स में एयर जाती है तो ये वोकल कॉर्ड्स जो होते हैं ये वाइब्रेट करने शुरू हो जाते हैं और वाइब्रेशन जब होती है तो क्या होता है? साउंड प्रोड्यूस होती है. मसल्स अटैच्ड टू द वोकल कॉर्ड्स कैन मूव द कॉर्ड्स टाइट टू लूज. और वोकल कॉर्ड से जो मसल्स अटैच होती हैं वो या तो टाइट होती जाती है या फिर लूज हो जाती हैं. मतलब वो टाइट भी हो सकती हैं और लूज भी हो सकती हैं. वो हमारे कॉर्ड को टाइट भी बना सकती हैं और वो लूज भी कर सकती हैं. When the vocal cords are tight and thin, the type of quality of voice is different. जब हमारे vocal cords बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं या थिन हो जाते हैं तो हमारी वॉइस जो होती है वो मतलब जो हमारी वॉइस प्रोड्यूस होती है वो अलग होती है. From that, when they are loose and thick, मतलब जब वोकल कॉर्ड्स हमारे लूज़ होते हैं, थिक होते हैं और जब टाइट होते हैं और थिन होते हैं तो इन दोनों केस में हमारी जो वॉइस है वो अलग होती है. लेट अस शो हाउ द वोकल कॉर्ड्स फंक्शन. अब हमारे वोकल कॉर्ड्स कैसे फंक्शन करते हैं ये हम रीड करेंगे एक एक्टिविटी के थ्रू. टेक 2 रबर स्ट्रिप्स ऑफ द सेम साइज़. आपको सेम साइज़ की 2 रबर स्ट्रिप्स लेनी है. प्लेस दीज 2 पीसीज वन अबाउ द अदर एंड स्ट्रैच दैम टाइट. आपको उन दोनों पीसीज को अपने मतलब हाथ में लेना है और उसे स्ट्रैच करना है. नाउ ब्लो एयर थ्रू द गैप बिटवीन दैम. और उन दोनों के बीच में आपको एयर को ब्लो करना है. एज द एयर ब्लोज थ्रू द स्ट्रैच्ड रबर स्ट्रिप्स अ साउंड इज प्रोड्यूस. तो इससे क्या है? एक साउंड प्रोड्यूस होती है. यू कैन ऑल्सो टेक अ पीस ऑफ पेपर विद अ नैरो स्लिट एंड होल्ड इट बिटवीन योर फिंगर. आप इसके लिए पेपर की स्ट्रिप भी ले सकते हैं. ओके, जैसे फिगर में दिखाया गया है. नाउ ब्लो एयर द स्लिट एंड लिसन टू द साउंड. और आपको इसमें एयर ब्लो करनी है और आपको साउंड लिसन करनी है कि हमें कौन सी साउंड सुनाई दी. अवर वोकल कॉर्ड प्रोड्यूस साउंड इन सिमिलर मैनर. तो इससे क्या है? हमारे वोकल कॉर्ड्स जो होते हैं वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं. द वोकल कॉर्ड्स इन मैन आर अबाउट 20 millimeter long. In women these are about 15 millimeter long. मैन में vocal cords 20 millimeter लॉन्ग होते हैं और वुमेन में 15 millimeter होते हैं. चिल्ड्रन हैव वेरी स्मॉल वोकल कॉर्ड्स. चिल्ड्रन में बहुत छोटे होते हैं. दिस इज़ द रीज़न वाई द वॉइसेज ऑफ मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन आर डिफरेंट. तो इन वोकल कॉर्ड्स से ही पता चलता है, मतलब यही रीज़न है कि मैन वुमेन और चिल्ड्रन की जो वॉइस होती है वो अलग होती है क्योंकि उनका साइज़ अलग होता है तो उनकी वॉइस भी अलग होगी. ओके, साउंड्स नीड अ मीडियम ऑफ फॉर प्रोपोगेशन. साउंड को मतलब प्रोड्यूस करने के लिए एक मीडियम भी चाहिए होता है.
When you call up your friend who is standing at a distance, your friend is able to hear your voice. जब भी आपका फ्रेंड आपको मतलब कोई क्वेश्चन पूछता है कि कौन खड़ा है वहाँ पे, तो आपका फ्रेंड जो है वो आपकी वॉइस सुन सकता है. हाउ डज़ द साउंड प्रोपेगेट और ट्रैवल टू हर. तो आपको कैसे पता चला कि आपकी साउंड जो है वो उस तक चली गई. टेक, इसके लिए हम एक्टिविटी पढ़ेंगे. टेक अ मेटल और ग्लास टम्बलर. आपको एक मेटल लेना है या एक ग्लास का मतलब ऐसे टम्बलर लेना है. मेक श्योर दैट इट इज़ ड्राई होना चाहिए. प्लेस अ सेल फोन इन इट. इसके अंदर आपको एक सेल फोन रखना है. रिमेंबर दैट द सेल फोन मस्ट नॉट बी केप्ट इन वाटर. आपको उस सेल फोन को वाटर में नहीं रखना. आस्क योर फ्रेंड टू गिव अ रिंग ऑन दिस सेल फोन फ्रॉम अनदर सेल फोन. लिसन टू द रिंग केयरफुली. और अपने आप दोस्त को आपने बोलना है कि आपके उस सेल फोन पे जो टम्बलर के अंदर रखा है उस पर आपको रिंग करे. नाउ सराउंड द रिम ऑफ द टम्बलर विद योर हैंड्स. फिर आपको जो रिंग करेगा वो आपको सुनाई दे मतलब सुननी है और आपको उस टम्बलर के चारों ओर एक रिम रख देनी है. पुट योर माउथ ऑन द ओपनिंग बिटवीन योर हैंड्स. इंडिकेट टू योर फ्रेंड टू गिव अ रिंग अगेन. और अपने दोस्त को फिर से बोलना है उस पर रिंग करने के लिए. लिसन टू द रिंग वाइल सकिंग एयर फ्रॉम द टम्बलर. और जब आप एयर को सक करेंगे तो आपको मतलब जो टम्बलर में फ़ोन रखा है तब आपको साउंड सुननी है. डज द साउंड बिकम फेंटर एज यू सक एयर. और जैसे ही आप एयर सक करेंगे तो क्या आपको साउंड सुनाई देती है. रिमूव द टम्बलर फ्रॉम योर माउथ. आपको अपने माउथ से टम्बलर हटा देना है. डज द साउंड बिकम लाउड अगेन. तो क्या साउंड दोबारा से तेज हो जाती है. कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन. इज इट पॉसिबल दैट द डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एयर इन द टम्बलर हैड समथिंग टू डू द डिक्रीजिंग लाउडनेस ऑफ द रिंग. तो जैसे ही टम्बलर में एयर का अमाउंट कम हुआ तो वो जो रिंग है उसकी लाउडनेस बहुत कम हो जाती है. मतलब एयर का अगर अमाउंट डिक्रीज़ हुआ तो लाउडनेस भी डिक्रीज़ हो जाती है. इंडीड इफ़ यू हैड बीन एबल टू सक ऑल द एयर इन द टम्बलर. अगर आप टम्बलर में से सारी की सारी एयर सक कर लोगे, यू विल नॉट लिसन एनी साउंड. तब आपको कोई भी साउंड सुनाई नहीं देगी. एक्चुअली साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल. क्योंकि साउंड को मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए. व्हेन एयर हैज़ बीन रिमूव्ड कम्प्लीटली फ्रॉम अ वेसल इट इज़ सैड दैट देयर इज़ अ वैक्यूम इन द वेसल. जब किसी भी वेसल में से एयर को पूरी तरह से रिमूव कर दिया जाता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, वैक्यूम. द साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू अ वैक्यूम. तो साउंड जो है वो वैक्यूम में से ट्रैवल नहीं कर सकती. In activity 13.8, take a bucket or a bathtub, fill it with clean water, take a small bell in one hand, shake this bell inside the water to produce sound. Make sure that the bell does not touch the body of the bucket or the tub. आपको एक बकेट लेना है या एक बाथ टब लेना है, उसमें आपको साफ़ पानी फिल कर देना है और उसमें आपको एक स्मॉल बेल लेनी है और उस बेल को आपने वाटर के अंदर डाल के उसे शेक करना है. और मेक श्योर दैट द बेल डज़ नॉट टच द बॉडी ऑफ द बकेट. और आपको ये ध्यान रखना है कि जो बेल है वो बकेट की बॉडी से टच ना हो. प्लेस योर एयर जेंटली ऑन द वाटर सरफेस. और आपको वाटर के सरफेस पे आपको अपना ईयर रखना है और ये ध्यान रखना है कि आपके कान में वो वाटर जो है वो एंटर ना कर सके. कैन यू हियर द साउंड ऑफ द बेल. क्या आपको बेल की साउंड सुनाई देगी. डज इट इंडिकेट दैट द साउंड कैन ट्रैवल थ्रू लिक्विड. तो इससे क्या पता चलता है कि जो साउंड है वो लिक्विड में भी प्रोड्यूस हो सकती है. बेल की तो हमें साउंड सुनाई देगी. लेट अस फाइंड आउट इफ साउंड कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड ऑल्सो. अगर लिक्विड में हमें सुनाई देती है तो अब हम ये देखेंगे कि साउंड सॉलिड्स में सुनाई देती है. टेक अ मीटर स्केल और अ लॉन्ग मेटल रोड एंड होल्ड इट्स वन एंड टू योर ईयर. आस्क योर फ्रेंड टू जेंटली स्ट्रेच और टैप द अदर एंड ऑफ द स्केल. आपको एक स्केल लेना है या फिर एक रोड लेनी है और उसके एक एंड को मतलब वन एंड को अपने ईयर पे रखना है और अपने फ्रेंड को बोलना है कि वो दूसरे एंड को अपने मतलब स्ट्रेच करे या फिर उस पर टैप करे. कैन यू हियर द साउंड ऑफ द स्ट्रेचिंग. क्या आपको स्ट्रेच करने की साउंड सुनाई देती है. आस्क योर फ्रेंड अराउंड इफ़ दे वर एबल टू हियर द सेम साउंड. जो आपके आसपास जो फ्रेंड है उनको भी आपसे पूछो कि आपको साउंड सुनाई देगी. तो वो टैप करेगा तो इससे साउंड सुनाई तो देती है.
You can also perform the above activity by placing your ear at the one end of a long wooden or metallic table and asking your friend to gently scratch the other end of the table. आप इस तरह से भी एक्टिविटी मतलब परफॉर्म कर सकते हैं कि आपको एक टेबल लेना है, एक वन एंड पे आपको अपना ईयर रखना है और दूसरे एंड पे आपको अपने फ्रेंड को बोलना है कि वो दूसरे एंड को स्क्रैच करे. वी फाइंड दैट साउंड कैन ट्रैवल थ्रू वुड और मेटल. तो इससे हमें क्या पता चलता है कि साउंड जो है वो वुड और मेटल से भी सुनाई दे सकती है. इनफैक्ट साउंड कैन ट्रैवल इन थ्रू एनी लिक्विड. साउंड किसी भी लिक्विड किसी भी सॉलिड में सुनाई दे सकती है. यू कैन परफॉर्म इंटरेस्टिंग एक्टिविटी टू शो दैट साउंड कैन ट्रैवल थ्रू स्ट्रिंग्स. हैव यू एवर मेड अ टॉय टेलीफोन. कैन यू से दैट साउंड कैन ट्रैवल थ्रू स्ट्रिंग्स. साउंड जो है वो स्ट्रिंग्स में ट्रैवल कर सकती है. We have learned so far that vibrating object produce sound and it is carried in all direction in a medium. The medium could be a gas, a liquid or a solid. तो जो साउंड है वो वाइब्रेशन के थ्रू सुनाई देती है और साउंड को ट्रैवल करने के लिए गैस, लिक्विड या सॉलिड कोई भी मीडियम चाहिए होता है. मतलब इन तीनों मीडियम में साउंड प्रोड्यूस हो सकती है. ओके. वी हीयर साउंड थ्रू आवर ईयर्स. हमें अपने कानों से साउंड सुनाई देती है. द शेप ऑफ द आउटर ईयर ऑफ द आउटर पार्ट ऑफ द ईयर इज़ लाइक अ फनल. हमारा जो कान है उसका जो आउटर पार्ट होता है वो एक फनल की तरह होता है. When sound enters it, it travels down a canal at the end of which there is a thin stretched membrane. It is called the eardrum. तो जब साउंड एंटर करती है तो वो हमारे कैनाल में चली जाती है और कैनाल से होते वो एक मेम्ब्रेन में चली जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं, eardrum. It performs an important function. To understand what the eardrum does, let us build a tin can model of the eardrum. टेक अ प्लास्टिक और टिन कैन. आपको एक प्लास्टिक लेना है या फिर एक टिन की कैन लेनी है. कट इट्स एंड. आपको उसके एंड को कट कर देना है. स्ट्रेच अ पीस ऑफ रबर बैलून अक्रॉस वन एंड ऑफ द कैन एंड फास्टन अप विद अ रबर बैंड. आपको उसके मतलब एक रबर बैलून का आपको एक पीस लेना है और उसको आपको कैन के वन एंड पे लगा देना है. एंड फास्टन इट विद अ रबर बैंड. और वहाँ पर आपको एक रबर बैंड भी लगाना है. पुट 4 और 5 ग्रेन्स ऑफ ड्राई सीरियल ऑन द स्ट्रेच्ड रबर. और आपको जो रबड़ है उस पर आपको कुछ ग्रेन रखने हैं, 5 और 4. नाउ आस्क योर फ्रेंड टू स्पीक हर्रे हर्रे फ्रॉम द ओपन एंड. और जो एंड ओपन है वहाँ पे अपने फ्रेंड को बोलना है कि वो वहाँ से हर्रे हर्रे स्पीक करे. ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स टू द ग्रेन. आपको देखना है कि ग्रेन के साथ क्या हुआ. वाई डू यू ग्रेन्स जंप एंड डाउन, अप एंड डाउन. तो आप ये जो ग्रेन्स उसमें रखे हैं वो जंप क्यों करते हैं. देखो जंप करने स्टार्ट हो जाते हैं वो, तो ये क्यों करते हैं. द ईयर ड्रम इज़ लाइक अ स्ट्रैच रबर शीट. तो जो ईयर ड्रम होता है वो रबर शीट की तरह होता है. साउंड वाइब्रेशन मेक द ईयर ड्रम वाइब्रेट. तो जो साउंड प्रोड्यूस होती है इससे ही जो हमारा ईयर ड्रम होता है वो वाइब्रेट करता है. द ईयर ड्रम सेंड्स वाइब्रेशन टू द इनर ईयर. ईयर ड्रम जो है वो वाइब्रेशन सेंड कर देता है हमारे इनर ईयर को. फ्रॉम देयर द सिग्नल गोज टू द ब्रेन, दैट इज़ हाउ वी ईयर. और जो वो सिग्नल है वो हमारे ब्रेन में चला जाता है जिससे हमें साउंड सुनाई देती है. ओके. यहाँ पे देखो आपको ईयर का स्ट्रक्चर भी दिखाया है. ये हमारा इनर ईयर है और ये ईयर ड्रम है. वी मस्ट नेवर पुट अ शार्प पॉइंटेड और हार्ड थिंग इन टू आवर ईयर. हमें अपने कानों में कभी भी कोई शार्प चीज़ नहीं डालनी चाहिए. इट कैन डैमेज द ईयर ड्रम. इससे हमारा जो ईयर ड्रम है वो डैमेज हो सकता है. द डैमेज ईयर ड्रम कैन इम्पेयर हियरिंग. इससे हमारा जो कान है उसकी जो सुनने की क्षमता है वो कम हो सकती है. Okay, so students, you have to read this chapter from your book also. Your homework is read lesson 13. Rest of the chapter we will read tomorrow. Thank you.